रात ठीक 2:47 बजे पुराना वीरान कानपुर साउथ रेलवे जंक्शन फिर से अजीब तरीके से जिंदा होने लगा था। टीम के पांचों लोग आरव, तन्वी, विक्रम, शिखा और कबीर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के नीचे बने उस अत्यंत सनकरे भूमिगत रास्ते में उतर चुके थे। ऊपर स्टेशन पूरी तरह शांत, लेकिन नीचे अंधेरा, गीली मिट्टी और किसी के चलने जैसी भयावह आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। नीचे आते ही आरव ने टॉर्च जलाई। सामने लगभग 80 साल पुरानी ईंटों से बनी एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर कहीं कहीं डेंजर नो एंट्री लिखा था, जो अब आधा मिट चुका था। विक्रम, ये जगह तो नक्शों में भी नहीं थी, इतने सालों से लॉक क्यों है? तन्वी, क्योंकि लोग यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाते थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। और अचानक धैम धैम धैम, पीछे से किसी ने जोर से ईंटों पर मारा। सभी पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर ने कैमरा ऑन करते हुए पूछा, पीछे कौन है? आवाज दो। पर जवाब में सिर्फ गहरी गूंज, जाओ लौट जाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि लगे किसी ने दीवारों के अंदर से बोली हो। शिखा, भूत या कोई फंसा हुआ इंसान? आरव, किसी की फुसफुसाहट दीवारों के अंदर से नहीं आती, यह कुछ और है। अब सामने एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। उसके अंत में एक जंग लगा लोहे का विशाल दरवाजा था, जो आधा खुला था, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर तोड़ा हो। दरवाजे के भीतर गहरा अंधेरा और जमीन पर आधे मिटे खून के छींटे। दरवाजे के पास ही एक चमड़े की पुरानी डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर रामेश्वर सिंह। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। रात की आखिरी ट्रेन में जो आत्मा आती है वो एक यात्री नहीं, मृतक सैनिक है। वो किसी को खोज रहा है और जो मिल गया वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाता। उसका इलाका वही पुरानी बंद सुरंग है, बाहर आने पर कोई नहीं बचता। शिखा के हाथ कांपने लगे, मतलब जो बाहर आवाजें आ रही थीं वो वही है। आरव ने डायरी बंद की। और इसी सुरंग में हम खड़े हैं, बहुत अच्छा। जैसे ही टीम ने दरवाज़ा पूरी तरह धकेला, छुक 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 छुक, अंधेरे के भीतर से पुरानी भाप वाली ट्रेन की आवाज़ आने लगी। लेकिन कोई रोशनी नहीं, कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ आवाज़। और उस आवाज़ के बीच टिकट दिखाए, किसी बूढ़े टूटे हुए सुर में। कबीर फुसफुसाया, यह असली नहीं, लेकिन असली से भी ज्यादा डरावना है। टीम आगे बढ़ी। सुरंग अब बहुत सनकरी हो गई थी। दीवारों पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। शिखा, ये देखो नेल्स मार्क्स। तन्वी, शायद कोई अंदर फंस गया था। उसी वक्त आवाज, मैं अभी भी यहीं फंसा हूँ, सबके ठीक पीछे। सबने एक साथ मुड़कर टॉर्च मारी और वहां एक परछाई, लेकिन इंसान जैसी नहीं। चेहरा गायब, सिर्फ एक फटा हुआ सैनिक का कोट। उसके कंधे पर जला हुआ नंबर S17। वह रुका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कबीर चिल्लाया, दौड़ो। पांचों अंधेरी सुरंग में तेजी से भागे। लेकिन पीछे कदमों की आवाज, ठक 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 ठक, मानो जूतों के नीचे लोहा हो। आरव ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, बाईं ओर मुड़ो। वे मुड़े और सामने अचानक दो और रास्ते खुल गए। एक पर लिखा था, एग्जिट 1942, दूसरे पर कोई निशान ही नहीं। कौन सा रास्ता सही था? सैनिक की परछाई पास आती जा रही थी। तन्वी ने कहा, निशान वाला शायद बाहर जाता होगा। आरव बोला, और बिना निशान वाला? शायद उसी ने जानबूझकर छिपाया होगा। परछाई अब मात्र 15-20 कदम दूर थी। उसी समय लोहे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। आरव चिल्लाया, सब लोग दीवार पर हाथ रखो। किस तरफ हवा आ रही है? विक्रम ने कहा, यहाँ से हल्की सी ठंडी हवा। आरव, वही बाहर जाने का रास्ता है, सब भागो। वे बिना निशान वाले रास्ते की ओर दौड़े। सैनिक की परछाई भी उसी दिशा में मुड़ गई, लेकिन अब उसकी चाल तेज थी। ठक 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 ठक, रास्ता अचानक चौड़ा हो गया। छत पर लटका एक टूटा बोर्ड मिला, वार्निंग, इस सीमा के आगे जीवित कोई नहीं जाता। शिखा चिल्लाई, हम गलत रास्ते में आ गए। उसी पल दीवारों पर लगी पुरानी ट्यूबलाइट्स अपने आप झिलमिलाने लगीं। प्रकाश में दिखा 3 दरवाजों वाला एक विशाल हॉल, जिसके बीचों बीच जला हुआ लकड़ी का स्टॉल
और उस पर रेलवे की टोपी पहने एक कंकाल बैठा था, मानो मरा हुआ स्टेशन मास्टर अभी भी ड्यूटी कर रहा हो। कंकाल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोल पड़ा, टिकट लाओ।